वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। मैं डीके सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ कक्षा 10th का फिजिक्स। जैसे बोर्ड एग्जाम आ गया है तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक पहले पढ़ा दीजिए 10th का, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक आप लोग को पहले पढ़ाने चल रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का विषय भौतिक विज्ञान में जो लास्ट वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है विद्युत। क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में पहला जो हेडिंग पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत आवेश। उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आप जान लीजिए जितने भी वस्तु है इन स्पेस में, ब्रह्मांड में या इधर आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट पे आपको चार्ज मिलेगा। यानी हर एक ऑब्जेक्ट पे आपको क्या मिलेगा? आवेश मिलेगा। यानी इसका जो डेफिनेशन होता है कि किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, या किसी पदार्थ का वह गुण, सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण उसमें, समझिएगा, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? आप लोग ये भी जानते हैं कि आवेश हो या कोई भी पार्टिकल हो, सिर्फ 2 ही नेचर का बिहेव करेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आवेश कितने प्रकार के आपको पढ़ना है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है? धन आवेश और ऋण आवेश। यानी धन आवेश किसे कहते हैं? इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। वह आवेश, ठीक है, जिसके पास, या वह पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसके ऊपर जो आवेश होते हैं उसे हम कहते हैं धन आवेश। ठीक है? या वह पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है? तो विद्युत आवेश का परिभाषा हम लिख देते हैं। यहाँ पे बोर्ड को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? पहला जो आपका टॉपिक है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। देखिए परिभाषा आपके सामने है। ठीक है? एक बार इसको पढ़िए, जो हम बताएं वही लिखवाएं। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए जो आवेश है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? तो लिखेंगे विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित
करते हैं, ठीक ना। यानी इसका सिंबल क्या है, क्यू है, स्मॉल क्यू है। कभी कभी बहुत सारे आवेश हो जाते हैं किसी वस्तु पे, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे आवेश हो जाते हैं, हम उनका योग करते हैं, जोड़ते हैं, उनका टोटल कहते हैं कि कितना आवेश है, तो टोटल कहते हैं Q1 Q2 करके। तो वहां पे जो टोटल आवेश होता है वहां पे हम कैपिटल क्यू लिखते हैं। या कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा है, तो वहां पे जो चार्ज लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के पे, उसको हम कैपिटल क्यू लेते हैं। यहाँ जहाँ बहुत सारे क्यू हैं वहां पे कई जगह हम उसको डिफरेंट दिखाने के लिए कैपिटल क्यू लिखते हैं। ये नहीं कि केवल स्मॉल ही क्यू से लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम हम क्या लिखते हैं, स्मॉल क्यू से। तो इसका फार्मूला एक होता है, इसका फार्मूला एक होता है क्यू बराबर ए एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, ए एन ई। अब आप जानिए क्यू क्या है, लिखेंगे जहां, इस बात को आप, यह बात आपको पता होनी चाहिए, जहां क्यू क्या है, क्यू क्या है बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह क्या है, क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है। यहाँ संख्या मतलब बहुत जल्दी करके लिख दिया है संख्या। ई क्या है बताएंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब कहेंगे सर ये तो आप आवेश पढ़ा रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए। तो आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश होता है। जैसे आप लोग किसी भी, जैसे सोडियम का ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सोडियम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 11 प्रोटॉन भी होंगे, तभी एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े, मतलब एक आकर्षण बल से, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो गया, पता है ना, इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो गया तो प्रोटॉन का अधिक हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम होगा प्रोटॉन का अधिक होगा, तो प्रोटॉन का अधिक होगा। जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं, किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की भी संख्या कितना होगा, 11। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम का। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहीं निकल गया, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एक इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक निकल गया, कितने बचे, 10। लेकिन प्रोटॉन नहीं निकला, तो प्रोटॉन अभी कितने हैं, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ कि नहीं हुआ, कमी होगा ना। और प्रोटॉन की एक अधिकता होगा, तो जिसमें प्रोटॉन की अधिकता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, ठीक है। और जिसके पास एक प्रोटॉन निकल गया, जैसे 11 प्रोटॉन है, तो 11 में से एक निकल गया, यानी एक प्रोटॉन निकल गया, तो कमी किसका हो गया, इसमें मान लेते हैं नहीं निकला है, कितना है, इसका संख्या भी 11 है, और इसमें से एक निकल गया, तो प्रोटॉन का क्या हो गया, कमी हो गया। जब प्रोटॉन का कमी हो गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक अधिक है ना, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की अधिकता होगा तब धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो ऋण आवेश होगा। इसको इरेज कर दें। आइए Q इक्वल टू, यानी इस पे E की वैल्यू हम आपको बताने हैं। तो जो E की वैल्यू होता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब कहेंगे कूलाम क्या है, तो आवेश का खोज करने वाला साइंटिस्ट जो है, ठीक है, आवेश का खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, कूलाम है, इसलिए इनका यूनिट क्या हो गया, कूलाम हो गया। अभी आप जानते हैं बल पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास 9th में पढ़े होंगे बल,
बल का मात्रक न्यूटन पढ़े होंगे, न्यूटन पढ़े हैं ना, तो न्यूटन जो है वो बल का खोज किया इसलिए उसका मात्रक न्यूटन होंगे। आइए अब इस फार्मूले पे आपको एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के लिए, किसी चालक पर चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक पर कितना आवेश होगा, अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक चालक पर, कोई एक चालक है, चालक आप समझते हैं, किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, ये 5 बनाया, ध्यान से देखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कोई एक ऐसा चालक है जिसपे 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो चालक पर कितना आवेश होगा। तो क्वेश्चन तो हमको मिल गया, देखिए क्वेश्चन तो हमको मिल गया। अब इसका सलूशन कैसे लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कितना भी कठिन हो, कभी घबराइए मत, न्यूमेरिकल हो, थियोरेटिकल हो, डेरिवेशन हो, कभी नहीं। पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। अगर न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन डेट, यानी गिवन डेट को हिंदी में लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया है, कहा कि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है कितना, 5, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते कैसे हैं, तो n से, यानी कि वैल्यू आपका कितना दिया है, 5, ठीक है। कह रहा है तो चालक पर कितना आवेश होगा, नंबर ऑफ आवेश पूछ रहा है चालक पर, आवेश पूछने का मतलब क्यों, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है, तो लिख दीजिए Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि E की वैल्यू कितनी होती है, तो लिखेंगे E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम को C से भी लिखते हैं। अब आवेश Q की वैल्यू निकालना है, तो आप फार्मूला लगाइए, Q बराबर ANE, एन की वैल्यू आप जानते हैं 5 है, गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर 19, तो 1.6 से 5 में गुणा करेंगे तो यानी 6 16 यानी 8.0 गुणे 10 पे पावर, ये -19 है, -19 कूलाम, ये क्यू की वैल्यू हो गई, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिवाइज करके देखिए, और नहीं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको बता दें, ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। नीचे के लाइन से आप हेडिंग डालेंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है, लिखते हैं टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला, आवेश 2 प्रकार के होते हैं बताए हैं, पहला लिखेंगे धन आवेश, और दूसरा लिखेंगे कौन सा आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज,
चार्ज और ऋण आवेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। धन आवेश किसे कहते हैं? यानी वह पदार्थ, यानी वह आवेश, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो। यानी ये लिख लेंगे, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे, वह वस्तु लिखिए या पदार्थ लिखिए, बात एक ही होगा। वह वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो। थोड़ा आप देखेंगे इधर थोड़ा शाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ठीक ना? शाइनिंग दे रहा तो इसको घबराएगा, मतलब ये लाइट का इफेक्ट है। जैसे क्लास हम आपको नाइट में पढ़ा रहे थे, लाइट का इफेक्ट है जो चमकीला आपको बोर्ड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला लिखते हैं ऋण आवेश, यानी वह वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऐसे कर सकते हैं या लिख सकते हैं वह वस्तु। इसमें फिर से लिखते हैं वह वस्तु, इसके उल्टा कर देंगे, वह वस्तु जिसके पास इसकी अधिकता हो, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? अधिकता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है।